अगर मुंबई लोकल ट्रेन्स के अंदर कोई सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड आने वाले कुछ दिनों में नजर आएगा तो वो होगा ऑलमोस्ट सारे स्टेशन पे 15 डिब्बों के लोकल ट्रेन्स का चलना। हालांकि आज भी कुछ स्टेशन तक 15 कोच ट्रेन्स चलती है, लेकिन तकरीबन सारी 12 कोच ट्रेनों को 15 डिब्बों में रिप्लेस करने के लिए काम अंतिम चरणों में है। ऑलरेडी ट्रेन्स को कुर्ला कारशेड में मॉडिफाई करने का काम शुरू हो गया है और ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स अब 15 डिब्बों की लोकल ट्रेन्स को होस्ट करने के लिए रेडी है या रेडी हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि जो भारतीय रेलवे का नेटवर्क है वो तो इजीली 24 कोच की मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाता है, तो क्यों लोकल ट्रेन को हम एकदम ही ज्यादा शुरुआत में 6 से 8, 8 से 12, 12 से 15 तक अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि वन टाइम सिंगल एक बहुत ज्यादा नॉन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के जरिए हम 24 कोच की लोकल ट्रेन बना सकते हैं और सीधे सीधे कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। और क्यों हम ये छोटे छोटे स्टेप्स में मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है और क्यों 24 कोच की लोकल ट्रेन चलाना इलीगल हो जाएगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है 24 कोच की लोकल ट्रेन चलाने के लिए वो खुद भारतीय रेलवे के नियम कानून ही है, लेकिन जो लोको पायलट्स है, गार्ड्स है, उनके द्वारा आने वाला प्रोटेस्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनको जो है बड़ी ट्रेन नहीं चलानी। अब वो उनको क्यों नहीं चलानी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गार्ड की लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आज के डेट में भारतीय रेलवे के अंदर। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर हम रेलवे मैनुअल के हिसाब से बात करें तो जो सबर्बन ट्रेन के वर्किंग रूल्स है, जो उनके जनरल रूल्स है जीआर, और जो सब्सिडरी रूल्स है एसआर, जो कि मुंबई डिवीजन के लिए कुछ स्पेशल रूल्स भी है, उसके हिसाब से जो गार्ड है ये लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है पैसेंजर्स के सेफ बोर्डिंग के लिए और अलाइटिंग के लिए। इंश्योर करना होता है गार्ड को कि कोई भी ट्रेन के बाहर कोई भी जो है वो गिरा ना हो, बीच में ट्रैक के और ट्रेन के फंसा ना हो, और उसके बाद में ही वो राइट अवे सिग्नल देते हैं लोको पायलट को, जिसके बाद में ट्रेन चलना शुरू होती है। हालांकि ट्रेन के बाहर कोई लटका ना हो ये भी बोलना उनका काम है, बट ऑब्वियसली वो मुंबई डिवीजन में पॉसिबल नहीं हो पाता, लोग दरवाजों पे लटकते ही है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, अब गार्ड को ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं रेलवे नियमों के हिसाब से, लेकिन जब ट्रेन की लेंथ बढ़ने लगती है तब जो गार्ड है वो पूरी ट्रेन को कभी कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कई प्लेटफॉर्म्स मुंबई डिवीजन के अंदर कर्व्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर गार्ड जो है वो जाकर देखने की कोशिश करता है अपने दरवाजों से, तो उसको पूरे के पूरे ट्रेन का क्लियर व्यू नहीं मिलता उनके केबिन से, जिसके वजह से वो लोको पायलट को अगर सिग्नल दे देते हैं कि वो ठीक से चले जाए और उस समय पर जो उनकी ड्यूटीज है सब ठीक से चढ़ गए उतर गए वगैरह वाले सिचुएशंस में, तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, हादसे की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है और उसकी लायबिलिटी गार्ड्स नहीं लेना चाहते, जो मेरे हिसाब से ठीक बात है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम फिर कैमरास वगैरह लगा सकते हैं ट्रेन में इंटरवल्स पे और गार्ड जो है कैमरा के थ्रू चेक कर सकता है, लेकिन 3-4 इश्यूज यहाँ पर है। कैमरास जो है वो एडवाइजरी होते हैं, हल्का सा डिले उसमें होता है, क्लैरिटी जो आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ विजुअल डायरेक्ट व्यू और कैमरा व्यू, उसमें डिस्टिंक्शन करना गार्ड के लिए डिफिकल्ट बन सकता है। मल्टीपल कैमरास को चेक करना जो है गार्ड के लिए ज्यादा स्ट्रेस ऐड कर सकता है उनके जॉब के अंदर, जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो सकती है और ऑलरेडी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गार्ड की हो जाती है वो यहाँ पर एडिशनल के तौर पे आएगी, तो इसलिए डायरेक्ट विजुअल एड होना जरूरी है। और जो इमरजेंसी ब्रेक के एप्लीकेशंस होते हैं, अगर कोई उनको दिखता है कि अचानक से कोई गिर गया वगैरह, तो वो इमीडिएट होना जरूरी है। और ये बहुत लंबी कोच के, अगर 24 कोच की ट्रेन हम कंसिडर करें लोकल सिनेरियो में, तो उसमें ठीक से न देखने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। बेसिकली रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो कुछ मीटर बढ़ने की वजह से भी किसी के इंजरी और डेथ के बीच का डिफरेंस हो सकता है, और इसलिए गार्ड्स एंड लोको पायलट्स का विरोध कर रहे हैं। और अगर ऐसे ट्रेन बनती भी है तो कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी के द्वारा इसका अप्रूवल आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगला सवाल लोगों को ये भी आ रहा होगा कि नॉर्मली तो 24 कोच की ट्रेन चलती है, तो लोकल ट्रेन के अंदर रूल अलग क्यों? देखो, लोकल ट्रेन जो है ना 30 से 40 सेकेंड रुकती है जनरली प्लेटफॉर्म्स पे, और इतने ही टाइम में बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में लोगों का इन एंड आउट होता है ट्रेन के अंदर, और इसलिए गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन चीजों को चेक करना, क्योंकि ये वाला सिचुएशन जो है एक्सीडेंट्स को जन्म देता है। जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उनके नियमों के हिसाब से गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती नहीं है, और ट्रेन एक्सप्रेस जो मेल होती है वहां पर 500 लोग जो है ट्रेन के अंदर बाहर नहीं होते विद इन 30 सेकेंड्स। जनरली एक लिमिटेड नंबर होता है, लोगों के पास बैगेज वगैरह होता है, तो चलती ट्रेन में चढ़ना उतरने वाले कार्यक्रम नहीं होते। ट्रेन जनरली 4 से 5 मिनट रुकती है, कई स्टेशन पे तो 10
10 मिनट नॉर्मल रुक जाती है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम गैप मिलता है लोगों के चढ़ने उतरने के लिए। हरी नहीं होती, बेसिकली घाई नहीं होती, जिसके वजह से मेल एक्सप्रेस के रूल्स अलग है कंपेयर टू सबर्बन ट्रेन्स, और इसलिए वहां पर जो है 24 कोच की ट्रेन भी चल सकती है। और इसलिए ट्रेन डिब्बों को 15 से 24 करना एक क्वालिटेटिव सेफ्टी ब्रिज बन जाता है, और इसकी वजह से यूनियंस जो है इसका विरोध करती है। और ये वन ऑफ द फ्यू थिंग्स है जहां पर मैं यूनियन को थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज के भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंद दरवाजे वाले लोकल ट्रेन फ्यूचर में 24 कोच की आती है तो ये कंप्लीट लायबिलिटी हट जाएगी। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने MRVC के थ्रू ये प्रॉमिस भी किया है कि सारी की सारी लोकल ट्रेन्स को एयर कंडीशन और क्लोज डोर वाला वो बनाएंगे, तो उस समय पे 24 कोच की भी रनिंग पॉसिबल होगी। अब ये सबसे बड़ा कारण तो है, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण है दोस्तों। कई स्टेशन जो मुंबई डिवीजन में है ये 6 कोच के लिमिटेशंस के साथ शुरू हुए, फिर वो 8 बने, फिर 12, आज 15 और मे बी कल को 18। इनफैक्ट कई लोग जो मुंबई में 20s में हैं उनको 8 कोच की ट्रेन अभी भी याद होगी। ट्रेन के पहले अनाउंसमेंट होता था कि 8 वाली आ रही है, 12 वाली, और कई ओल्ड लोग हैं उनको तो 6 कोच की भी याद है। तो इसकी वजह से कंटिन्यूस एक्सपांशन ऑफ स्टेशन होता रहता है, लेंथ बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा कई जगहों पे क्वाड्रुपलिंग 5th एंड 6th लाइन का काम हो रहा है, उसके लिए भी स्टेशन की जगह की जरूरत पड़ती है। पहले ऑब्वियसली एक समय था कि जब मुंबई का एक्चुअल अर्बन स्प्रॉल पहले खत्म हो जाता था, तो स्टेशन के एक्सपांशन के लिए बाहरी स्टेशन पे इजीली जगह अवेलेबल होती थी और एक्सपेंशन हो जाता था। लेकिन अब मुंबई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाहर चला गया है और स्टेशन के बाहर का रियल एस्टेट बहुत प्राइम है, जिसकी वजह से जब भी स्टेशन एक्सपांशन की बात आती है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंड एक्विजिशन, रीडिजाइनिंग ऑफ स्टेशंस एंड ट्रैक्स, ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनती है। मुश्किल से 12 से लेके 15 कोचेस तक का एक्सपांशन स्टेशंस का हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप जाके देखोगे कई स्टेशंस पे आज के डेट में जहाँ पे एक्सपांशन का काम चल रहा है, तो आपको देखने मिलेगा कैसे जुगाड़ काम किया गया है बहुत जगहों पे, कि बाद में एंड में जाके प्लेटफॉर्म लेंथ बहुत नैरो हो जाता है, कहीं पे किसी गटर के ऊपर में स्लैब डाल के प्लेटफॉर्म लेंथ बढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है नहीं। और अब इसको आप 18 और 24 तक एक्सपांड करने को जाओ तो फिर कई स्टेशन स्पेशली मेन मुंबई अर्बन सेंटर के अंदर ऐसे है जहां पर स्पेस के हिसाब से फाइनेंशियल वायबिलिटी आएगी ही नहीं, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रैक्स के साथ में पॉसिबिलिटी नहीं होगी कोई मेजर एक्सपांशन का। ऑब्वियसली इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कोचिंग डेपोज है, साइडिंग्स है, ये भी रिवैम्प की जरूरत महसूस करेगी। हालांकि ज्यादातर डेपोज 24 कोच को भी होस्ट कर लेगी, लेकिन मुंबई सबअर्बन के कई साइडिंग्स है छोटे छोटे, जहां पर जनरली दिन के समय ट्रेन को पार्क किया जाता है, दोपहर के टाइम पे जब सर्विसेज थोड़ी सी कम होती है, वो ऑलमोस्ट कट टू कट 12 डिब्बों और 15 डिब्बों के हिसाब से बनी है। तो वहां पे एक्सपांशन होगा तो किसी एक साइड में जरूरत पड़ेगी लेंथ ऑफ ट्रैक बढ़ाने की, तो वो भी इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो इन कंक्लूजन, सेफ्टी रूल्स, CRS क्लियरेंस और रेलवे के अपने नियमों की वजह से 24 कोच लोकल ट्रेन चलाना आज के डेट में इम्पॉसिबल है। कल अगर ट्रेन के दरवाजों का इशू खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली रूल्स के हिसाब से चीजें ठीक से फिट बैठनी शुरू होगी, लेकिन फिर भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई सबअर्बन का, वो इस लेवल पे अपग्रेड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।